नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ रोमी सर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि मुजफ्फरपुर अभियंत्रण महाविद्यालय यानी कि MIT मुजफ्फरपुर के नाम से जो कॉलेज जानी जाती है उसमें गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकला हुआ है। वॉक-इन इंटरव्यू है ये, तो हम इसमें बहुत सारी बातें जानेंगे कि कौन कौन से एलिजिबल कैंडिडेट है, एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, प्रोसेस क्या है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, कितना सैलरी है और ड्यूरेशन क्या होगा और सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। तो ये सब के बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे आज। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो वैकेंसी निकली है वो गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की, ठीक है। और ये गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो मिनिमम जो क्राइटेरिया होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो आपका बिहार के लिए या अदर स्टेट्स के लिए भी जो होता है वो होता है M.Tech। यानी कि अगर आप M.Tech किए हुए हैं किसी भी स्ट्रीम में तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए M.Tech चाहिए। अगर आप PhD किए हैं तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा, यानी कि अगर कोई M.Tech किए हुए कैंडिडेट्स पहुंच गए हैं और आप PhD किए हुए हैं तो आपको थोड़ा सा वेटेज मिलेगा, क्योंकि आप PhD किए हैं। उसका अलग से जो मार्क्स होता है वो आपको दिया जाएगा वेटेज के लिए, या आप नेट JRF ये सब क्लियर किए हुए हैं तो आप उसको वेटेज मिलेगा। तो ये है मिनिमम क्वालिफिकेशन। उसके बाद अगर हम सैलरी की बात करें तो जो है बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको सैलरी 1500 पर आवर्स के अकॉर्डिंग पे किया जाता है गेस्ट प्रोफेसर्स के लिए। पर आवर 1500 रुपीज़ पर आवर पेमेंट किया जाता है, और मैक्सिमम जो है वो 50,000 पर मंथ पेमेंट दिया जाता है कॉलेज के द्वारा। बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज के जो प्रिंसिपल है और बिहार गवर्नमेंट के द्वारा 1500 रुपये पर क्लास, और मैक्सिमम जो है वो 50,000 दिया जाता है गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। उसके बाद थर्ड जो है वो इसका प्रोसेस क्या है। तो ये जो है MIT मुजफ्फरपुर में ये टेम्प्रोरी बेस्ड ये गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी निकला है, जिसमें डायरेक्ट क्या होगा कि इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो वॉक-इन इंटरव्यू के लिए आपको क्या है कि सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ेगा। जैसे वो 12th है, अगर आप B.Tech किए हैं B.Tech, फिर M.Tech, अगर कोई BE किए हैं तो BE का भी लेके जाएंगे, M.Tech किए हैं अगर PhD, यानी कि अगर कहीं वर्किंग एक्सपीरियंस है तो वो भी लेके जाइएगा। उसके बाद 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स भी आप लेके जाइएगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे डॉक्यूमेंट्स कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। तो अब हम बात करेंगे कि कब है इंटरव्यू और कहाँ पे जाना है, ये सब के बारे में बात करेंगे, और कौन से डिपार्टमेंट में हुआ है। तो उसके लिए क्या है कि हम आपको जो कॉलेज के द्वारा नोटिफिकेशन दिखाया गया है, जो नोटिस निकाला गया है, वो हम दिखाएंगे, पेपर कटिंग दिखाएंगे। आपको देख रहे होंगे कि ये जो कॉलेज के द्वारा नोटिस निकाला गया था ये 5 फरवरी 2026 को ये कॉलेज के द्वारा निकाला गया था। उसका लेटर नंबर यहाँ पे आपका है, का नोटिफिकेशन है, एडवर्टाइजमेंट है। तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुजफ्फरपुर इज गोइंग कंडक्टेड वॉक-इन इंटरव्यू, यानी कि इसमें डायरेक्ट जाना है, यानी कि आप फ्रेशर्स भी एलिजिबल है, यहाँ पे फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये जो इम्प्लीमेंट मतलब होता है कि नियमों का पालन किया जाएगा, रोस्टर अगर होगा तो उसके अकॉर्डिंग ही लिया जाएगा। गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो इंटरेस्टेड हैं, जो एलिजिबल कैंडिडेट है, वो अपीयर हो सकते हैं वॉक-इन इंटरव्यू में, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि आप फिल कीजिए प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। तो हम आपको ये भी दिखाएंगे कि कहाँ मिलेगा ये फॉर्म जहाँ से फिल करना है। तो हम इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, और टेलीग्राम पे भी हम शेयर कर दिए हैं, वहाँ से भी आप जाके एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, और उसको फिल करके कहाँ शेयर करना है वो भी हम बताएंगे। तो उसके बाद क्या बोला गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है वेबसाइट से, और उसको फिल करके सारे एकेडमिक सर्टिफिकेट्स, कैटेगरी सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट्स और 2 सेट्स फोटोकॉपीज ऑफ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और 2 रिसेंट साइज पासपोर्ट
टू रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, यानी कि जितने भी आपके पास एकेडमिक सर्टिफिकेट है, रेसिडेंशियल है, कास्ट सर्टिफिकेट है, तो ये सबको दो सेट में फोटोकॉपी कर लेना है और 2 रिसेंट साइज पासपोर्ट फोटोग्राफ्स लेके आपको जाना है। और आपको जो वेबसाइट के द्वारा, जो कॉलेज के द्वारा जो निकाला गया है, वेबसाइट पे जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल करके भी उस दिन लेके जाना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि किस किस डिपार्टमेंट में निकला है वैकेंसी वहाँ पे। तो जो वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए वहाँ पे, वो है बायोमेडिकल रोबोटिक्स इंजीनियरिंग में और दूसरा है केमिकल इंजीनियरिंग में। ये 2 डिपार्टमेंट में वहाँ पे वैकेंसी निकाला गया है और उसका जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो AICTE DSTTE के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होगा। तो और हम पहले ही बता चुके हैं कि बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है वो MTech है, लेकिन अगर आप PhD किए हुए हैं या कहीं पे आप जॉब कर रहे हैं तो उसको प्रेफरेंस मिलेगा, या आप नेट JRF क्वालिफाइड है तो ये सब का प्रेफरेंस मिलता है इसमें। और जो डेट की बात कर ले तो डेट जो है वो 24 फरवरी 2026 को ये इंटरव्यू है। आपको 10 AM में रिपोर्ट करना है कॉलेज में, और ये जो डेट है ये टेंटेटिव है, यानी कि अगर इस डेट में कोई चेंजेस होता है तो वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। और बिहार मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का जो वेबसाइट होगा ऑफिशियली, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप बार बार अपना चेक करते रहिए कि कहीं डेट चेंज तो नहीं हो गया इंटरव्यू का, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है टेंटेटिव। उसके बाद जो वॉक इन इंटरव्यू का जो एड्रेस है, वेन्यू है, वो मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुजफ्फरपुर में ये है। तो हम आपको लास्ट में ये भी बता देंगे कि मुजफ्फरपुर जाने के लिए, और ये मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो कहाँ पे है मुजफ्फरपुर में। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो क्या है कि कुछ कंडीशंस दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ नोट दिया हुआ है। नोट क्या दिया हुआ वो भी हम पढ़ लेते हैं। बोला गया है ये कि इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन, यानी कि जो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एंड रोबोटिक्स में जो, या केमिकल इंजीनियरिंग में अगर कैंडिडेट्स नहीं पहुंच पाते हैं उस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के, तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेकाट्रॉनिक्स, अगर इस 4 में से भी कोई ब्रांच के अगर कैंडिडेट पहुंचते हैं तो वो भी एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। ठीक है, यानी कि स्पेसिफिक, इसका कहने का मतलब सिंपल साफ साफ है कि बायोमेडिकल एंड रोबोटिक्स इंजीनियरिंग बिहार में तो हुआ नहीं अभी तक, केमिकल इंजीनियरिंग बिहार में अभी तक कोई भी कॉलेज में ऐसे तो पास आउट हुए नहीं है स्टूडेंट्स, अभी न्यू ब्रांच आए हैं दोनों, तो इसके कैंडिडेट्स तो मिलेंगे नहीं। तो अगर आप मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स से और मेकाट्रॉनिक्स से किए हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। उसके बाद क्या बोला गया है कि जो कैंडिडेट है वो सबमिट करे एप्लीकेशन फॉर्म और रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स इन द ईमेल ID थ्रू द ईमेल ऑन दिस ईमेल ID, यानी कि principal@MIT-mujaffarpur.org ईमेल ID पे आपका जो वेबसाइट के द्वारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है सो, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट्स का सेल्फ अटेस्टेड करके इस मेल पे आप मेल कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है जिसको आपको जानना चाहिए। तो वो बोला गया है क्या इंस्ट्रक्शन में कि द एंगेजमेंट विल बी प्योरली टेम्पोररी एंड रिम्यूनरेशन बेस्ड। जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि ये जो गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर का जो वैकेंसी है वो प्योरली क्या है, टेम्पोररी है, और जो रिम्यूनरेशन बेस्ड है तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आपको 1500 रुपये पर आवर्स के अकॉर्डिंग पेमेंट दिया जाएगा, यानी कि पर क्लास के अकॉर्डिंग, और मैक्सिमम जो है वो आपको 50,000 पेमेंट किया जाएगा पर मंथ। अब ये मान लीजिए किसी बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये रहता है, बहुत सारे दोस्तों का ये रहता है कि आप ये बता दीजिए कि मिनिमम कितना मिलेगा। तो अगर एग्ज़ाम रहेगा या कुछ क्लासेस सस्पेंड रहेंगे, जैसे जून वगैरह हो गए, दिसंबर में हो गए, तो उस समय क्लासेस सस्पेंड रहते हैं तो उस समय आपका पेमेंट नहीं बन पाएगा। तो ये होता है। उसके बाद क्या बोला गया है कि रेमुनरेशन जो है वो गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर का रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही दिया जाएगा DSTT गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा। तो DST का जब अलॉटमेंट आएगा कॉलेज में तो आपको पेमेंट दे दिया जाएगा, और जनरली क्या होता है कि बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में पर मंथ आपको पेमेंट मिल जाएंगे। उसके बाद क्या बोला गया है थर्ड में क्या बोला गया है कि जो ये इंस्टीट्यूट रिजर्व टू राइट विद द विड्रॉ, यानी कि ये कॉलेज के पास फुल अथॉरिटी है, फुल पावर है, रिजर्व है कि जो एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है, जो नोटिफिकेशन निकाला गया है, या जो वॉक इन इंटरव्यू निकाला गया, उसको बिना कोई रीजन के वो कैंसिल कर सकते हैं या सीट को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद क्या बोला गया 4th पॉइंट में कि द सर्विस ऑफ गेस्ट टेक्निकल असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर विल बी टर्मिनेटेड विदाउट नोटिस इफ फाउंड द अनसेटिस्फैक्टरी, नो क्लेम विल बी
ये करके लिखा गया रिगार्ड्स। देखिए इसमें जो है ये गेस्ट टेक्निकल असिस्टेंट की जगह गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर होगा, ये मिस्टेक है कॉलेज के द्वारा। तो इसका कहने का मतलब ये है 4 नंबर पॉइंट का कि बिना आपको कोई रीजन दिए हुए आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा अगर आप के काम से संतुष्ट नहीं होंगे, तो वहाँ के एचओडी प्रिंसिपल। उसके बाद 5 नंबर पॉइंट में बोला गया है कि अगर आप इंटरव्यू अटेंड करते हैं तो कोई भी टीएडीए आपको पेड नहीं किया जाएगा, आपको अपने पैसे से इंटरव्यू देने जाना होगा। उसके बाद 6 नंबर पॉइंट में बोला गया है कि रिजर्वेशन पॉलिसी भी गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग अप्लाई किया जाएगा, यानी कि जो रोस्टर बोलते हैं उसको, आरक्षण श्रेणी वाला जो होता है रोस्टर, उसको भी फॉलो किया जाएगा। उसके बाद बोला गया है 7 नंबर में कि अगर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स अगर आ जाते हैं तो कंटिन्यू किया जाएगा नेक्स्ट डे भी इंटरव्यू का प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद ये जो 7 नंबर पॉइंट है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट डे ही हो, अगर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स आ जाते हैं तब 100+ अगर कैंडिडेट्स आते हैं तब 2 डेज में ये कंप्लीट किया जाएगा। अदरवाइज मैक्सिमम जगह क्या होता है कि एक ही दिन में कंप्लीट करा लिया जाता है इंटरव्यू। उसके बाद क्या बोला गया है कि अगर कोई अपडेट्स इस इंटरव्यू के, इस वॉक-इन इंटरव्यू के रिगार्डिंग दिया जाएगा तो आप रेगुलरली क्या करिए, कैंडिडेट्स की विजिट करते रहिए। www.mitmuzaffarpur.org का जो ये वेबसाइट है, ये आप रेगुलरली क्या करिए कि विजिट करते रहिए। तो ये जो है ये हम आपको इसके बारे में सारा डिटेल्स बता दिए हैं। उसके बाद क्या है कि चलिए अब हम आपको क्या दिखा देते हैं कि ये जो हम एप्लीकेशन फॉर्म की बात की थी वो एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ पे मिलेगा, तो वो भी हम आपको दिखा देते हैं। अगर इस लेटर में देखिएगा तो यहाँ पे नीचे 5 फरवरी 2026 में प्रिंसिपल का वहाँ के साइन भी है। तो ये जो है प्योरली ये एकदम सही नोटिस है और वहाँ पे वैकेंसीज है। तो चलिए हम बिना देरी किए हुए क्या करते हैं कि कॉलेज के वेबसाइट पे ले चलते हैं। तो हम गूगल क्रोम ओपन किए हुए ही हैं, उसमें हम क्या करते हैं कि MIT मुजफ्फरपुर सर्च कर लेते हैं। तो हम मुजफ्फरपुर MIT सर्च कर लिए हैं और यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे हम जब क्लिक किए तो ये ओपन हो गया। अब यहाँ पे जो है लेटेस्ट न्यूज और अपडेट पे देखेंगे या थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन नीचे करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा तो वॉक-इन इंटरव्यू फॉर गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर का है। और इस पे जब हम व्यू मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है पेपर एडवर्टाइजमेंट एप्लीकेशन फॉर्मेट। ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है, इसको फुलफिल कर लेना है आपको और इसके अटैच करके ये हम जो है ये टेलीग्राम पर, इसका डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पे भी इसको हम शेयर कर देंगे और इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम लिंक दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर भी दे देंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वीडियो पसंद आया है तो स्टडी विथ रोमी सर को सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों को साथ शेयर करें जो टीचिंग जॉब की तलाश में हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।